नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणेश मङ्गलं कुन्दकुन्दार्देव जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 10 पेज नंबर 25 25 नंबर का पेज है। गाथा नंबर 10 है तात्पर्य वृत्ति टीका का आधार से अंतिम पैराग्राफ। भाव चल रहा है कि जो द्रव्य है जो वस्तु है वह द्रव्य गुण पर्याय भाव वाली होती है अर्थात अपने पर्याय भाव से कभी भी जुदा नहीं होती। ठीक। द्रव्य अपने पर्याय भाव से जुदा नहीं है और पर्याय भाव को ग्रहण नहीं कर। ठीक है ना, ध्यान से समझना। परिणामी के बिना परिणाम नहीं होता और परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता। यानी जो द्रव्य है अनंत गुणात्मक वह जो द्रव्य है निरंतर अपनी पर्यायों से ही युक्त रहता है। पर की पर्यायों से युक्त होता हो ऐसा नहीं, एक बात। और पर्याय बिना के द्रव्य जाना भी जा सकता नहीं है। पर्याय से जीव की अवस्था का जीव का या उस वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञात होती है वस्तु, वस्तु की अवस्था का ज्ञान होता है। क्योंकि उपयोग की बात चल रही थी पिछली बात हम, और आगे भी उपयोग की अपेक्षा से समझाएंगे। तो ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय से, यह आत्मा अपनी ज्ञान पर्याय से जुदा नहीं है, ये बताने के लिए। ठीक है ना, ये बतलाने के लिए बात समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, पेज नंबर 25 अंतिम अंतिम पैराग्राफ में, लास्ट तात्पर्य में। यहाँ यह तात्पर्यार्थ है, इस गाथा का यह भाव है। अब ये भाव अच्छे से समझ लो आप, क्या भाव है कि जिस प्रकार मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय तीनों परस्पर अविनाभावी दिखाए गए हैं। आपने सिद्धों का स्वरूप पढ़ा है कि हाँ जी पढ़ा है। अरिहंतों का स्वरूप पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ा है। लेकिन अरिहंतों की नहीं, सिद्धों की बात समझो यहाँ पे। ठीक है ना, फिर अरिहंतों पे घटित करेंगे और फिर उसके बाद संसार जीव पे भी घटित करेंगे। इस गाथा नंबर 10 है ना, ये बात समझ में आएगी तो वो गाथा भी समझ में आएगी। कौन सी, जो जाना दी अरहंतम दब्बर पज्जेति। गाथा 10 समझ में आएगी तो वो गाथा समझ में आएगी। ये गाथा 10 समझ में नहीं आएगी तो वो गाथा समझ में नहीं आएगी। समझे? क्या कहते हैं कि सिद्ध भगवान देखे आपने, मतलब सिद्ध भगवान का स्वरूप जाना है आपने कि हाँ हमने आगम से सिद्धों का स्वरूप जाना है। क्या जाना है कि सिद्ध भगवान अपने अनंत दर्शन गुण ज्ञान में भाव से स्थित रहते हैं, मुक्त भाव से स्थित रहते हैं। ठीक है, तो वो सिद्ध जो है वो कौन सा द्रव्य है कि वो जीव द्रव्य है। उनके गुण कौन से हैं, बोले अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चेतना आदि उनके वे अनंत गुण है। तो जो उनकी अनंत गुणों की पर्याय हो रही है वो किस कारण से हो रही है, क्या किसी कर्म के उदय के कारण हो रही है कि नहीं भैया, किसी कर्म के उदय के कारण नहीं हो रही। तो वहां कोई पर्याय है या नहीं है कि हाँ पर्याय है। यदि पर्याय नहीं हो तो हमें कैसे मालूम चले कि वे सिद्ध है। हमें कैसे मालूम चले कि वो तनुवाद विलय में स्थित अमुक अमुक अनंत दर्शन सुख ज्ञानधारी अनंत जीव है, इस प्रकार से स्थित है ना। तो पर्याय तो है।
तो वो जो पर्याय है, सिद्धों की जो पर्याय है, उस पर्याय के होने का कारण कौन है? क्या कोई कारण है? पहला प्रश्न। ये लोक में परभाव तो कोई कारण नहीं है, यानी कर्म के उदय के कारण तो हो रही हो ऐसा तो नहीं है। कोई किसी के आशीर्वाद से हो रही हो तो ऐसा तो नहीं है। कोई कर रहा हो एक से दूसरे सिद्धि की पर्याय को कर रहा हो तो ऐसा भी नहीं है। तो बोले हो तो रही है ना, कि हाँ हो रही है, किसके आधार पर हो रही है? कि अपने स्वद्रव्य गुण पर्याय के, अपने स्वद्रव्य अपने स्वगुण के भाव से ही हो रही है। ज्ञान गुण है इसलिए ज्ञान की पर्याय वहां पर हो रही है। दर्शन गुण है इसलिए दर्शन गुण की पर्याय वहां पर हो रही है। चारित्र गुण है इसलिए चारित्र गुण की पर्याय हो रही है। तो जो चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, दर्शन गुण की पर्याय है, सुख विधि आदि जो अनंत गुणों की पर्याय है, उसके होने का कारण जो द्रव्य है, तो द्रव्य भिन्न और पर्याय कोई भिन्न वस्तु है क्या? कि नहीं, नहीं कोई भिन्न वस्तु नहीं। वो द्रव्य और वो पर्याय अपने द्रव्य भाव से, अपने वस्तु भाव से कोई भिन्न, कोई अलग नहीं है, एक ही है। वहां वो मौजूद जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो परिणमन है, उसी का नाम वहां पर पर्याय है। यानी एक कार्य है और एक कारण है, दो चीजें हैं वहां पर। कार्य किसको कहना? पर्याय को कहना। कारण किसको कहना? द्रव्य को कहना। द्रव्य और गुण क्या कहलाते हैं? कारण कहलाते हैं। और उनका परिणमन, उनका होना, उनकी क्रिया, वो पर्याय कहलाती है। ज्ञान गुण की क्रिया क्या है? ज्ञान रूप वर्तना। दर्शन गुण की क्रिया क्या है? दर्शन रूप वर्तना। ऐसे चारित्र सुख वीर्य आदि गुणों की क्रिया क्या है? चारित्र सुख वीर्य आदि गुणों रूप परिवर्तन होना। समझ में आ गई बात? इतनी लाइन समझ में आती है? सिंपल सी बात है ना। तो क्या कहते हैं देखो, वहां तो कहा है जैसे अरिहंत हैं ऐसे हम हैं, यहाँ कह रहे हैं जैसे सिद्ध हैं, ठीक है ना, वैसे हम हैं। क्या कहेंगे देखो, यहाँ ये तात्पर्यार्थ है कि जिस प्रकार मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय तीनों परस्पर अविनाभावी दिखाए गए हैं अर्थात आगम में बतलाए गए हैं, वैसे ही उसी प्रकार संसारी जीव में भी, संसारी जीव माने कौन? किसकी बात चल रही है? किस संसारी जीव की बात चल रही है? हम संसारी जीव रहते हैं या नहीं? मैंने जिस आगम के आधार से हमने यह निश्चय किया कि वे सिद्ध भगवान है, उसी आगम के आधार से हमने क्या निश्चय किया? कि जो हमारी वर्तमान अवस्था है, इस अवस्था को सारा अवस्था कहते हैं, है ना। ये निश्चय किया हमने। तो ये संसारी जीव की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो ये अवस्था है, इस अवस्था का में भी जो मति ज्ञान आदि विभाव गुणों में, मति ज्ञान आदि विभाव गुणों में अर्थात ज्ञान की जो मति ज्ञान आदि विभाव पर्याय है, दर्शन की जो मिथ्या दर्शन आदि विभाव पर्याय है, चारित्र की जो स्थिरता स्थिरता आदि विभाव पर्याय है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र सुख मेरे पास है या नहीं है ना। मैं भी तो जीव हूँ, सिद्ध ही थोड़ी जीव है, मैं भी जीव हूँ। जिस आगम के आधार से मैंने सिद्धों के स्वरूप को समझा, उसी आगम के आधार से मैंने मेरा स्वरूप समझा। जिस आगम के आधार से मैंने सिद्धों का स्वरूप जानकर ही समझा कि वहां द्रव्य गुण पर्याय भाव से वे कैसे स्थित है, उसी आगम से मैंने अपने पर्याय, अपने स्वभाव, अपने अवस्था को पहचाना। और क्या पहचाना? कि जे उसी प्रकार संसारी जीव में भी, यानी मुझ में भी, ये जो मति ज्ञान आदि विभाव, विभाव भाव, विभाव गुणों में और नर नरकादि विभाव पर्यायों में नए विभाग से, नए विभाग से, नए विभाग से अर्थात हमने जो ये समझा था, ये जो हमारी व्यंजन आदि पर्याय हैं, इनके विषय में हमने क्या समझा था? कि एक जीव है और एक अजीव है। नए विभाग से हमने क्या समझा था? कि मैं तो जीव हूं, शरीर पुद्गल है। ये नए विभाग से समझा था नहीं समझा था हमने? नए विभाग से तो समझ में आया था कि इस अवस्था में आत्मा भिन्न वस्तु है और शरीर भिन्न वस्तु है। ऐसा विभाग क्रिएट किया था नहीं किया था? मैं भिन्न वस्तु हूं और द्रव्य कर्म भिन्न वस्तु है। समझ में आई बात? और ये जो विभाव भाव है, यानी कि जो भाव कर्म है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब हमने कैसे समझा? नए विभाग से समझा कि नो कर्म तो मेरे हैं ही नहीं, द्रव्य कर्म भी मेरे नहीं है, और ये जो भाव कर्म भी है, तो ये मेरे स्वभाव नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? ये तीन चीजें हमने नए विभाग से जानी। जानी ना? तो क्या जाना? कि वह नए विभाग से विभाव पर्यायों में, विभाव पर्यायों में नर नारक आदि जो विभाव पर्याय है, द्रव्य कर्म आदि जो विभाव पर्याय है, भाव कर्म आदि जो विभाव पर्याय है, इस समय ज्ञान की जो मति श्रुत आदि विभाव पर्याय है, अवधि ज्ञान आदि विभाव पर्याय है, मने परे ज्ञान आदि विभाव पर्याय है। ध्यान से समझना पड़े, है ना। में नए विभाग से यथा संभव जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि जिस प्रकार मुक्त जीवों की पर्याय अपने ज्ञान आदि गुणों के आधार से ही होती है, पर के आधार से नहीं होती है, उसी प्रकार
इस अवस्था में भी जो ज्ञानादि गुणों की पर्याय होती है वो कोई कर्म के आधार से नहीं होती है, और जो कर्मादि की पर्याय होती है वो कोई ज्ञानादि के आधार से नहीं होती है। शरीर की पर्याय जो है उसमें जो वास्तविक उसका कारण है वो पुद्गल द्रव्य है, और जो शरीर में ही, शरीर के साथ ही जो ज्ञान दर्शन आदि गुणों का परिणमन हो रहा है, उसका जो कारण है वो मेरा स्व चैतन्य द्रव्य है। पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ में? अभी वर्तमान में ये जो ज्ञान पर्याय बोले, हाँ, ये किसके कारण है? ये कर्म के कारण नहीं है, देह के कारण नहीं है, पर के कारण नहीं है। मेरे पास मेरा एक ज्ञान गुण है जिसके कारण मेरी ये ज्ञान पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? मैं जो चैतन्य तत्व हूं, मेरी पर्याय मेरे आधार से और पर की पर्याय पर के आधार से होती है, ऐसा नए विभाग से जानना चाहिए। शरीर के कारण जीव और जीव के कारण शरीर है, ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वो अपने आधार से होता है। पकड़ में ही बात? तो ज्ञान किसका लक्षण है? ज्ञान किसका लक्षण है? देह का या मेरा या कर्म का? एक शरीर है, एक कर्म है, एक ज्ञान, ज्ञान है, एक मैं हूं, एक आत्मा है, एक शरीर है और एक आठ कर्म है। इन तीनों मेरा, में जो ज्ञान है वो किसका लक्षण है? वो मेरा, आत्मा का, मेरा, यानी कि मेरा। मेरा। मेरा, हाँ। तो उस ज्ञान की जो पर्याय होगी वो किसके कारण होगी? ज्ञान गुण के कारण। शरीर ज्ञान के गुण के कारण होगी, कारण। ज्ञान गुण कारण। कर्म के कारण होगी, या मेरे कारण ज्ञान होगी? गुण के। हाँ, मेरे, है ना, मेरे कारण होगी ना, मेरे कारण। क्योंकि ज्ञान गुण मैं, और मैं ज्ञान गुण से अलग नहीं हूं, तो हम्म, ज्ञान की पर्याय मुझसे क्या नहीं होगी? अलग नहीं होगी। हम्म, तो वो ज्ञानोपयोग की जो प्रवृत्ति होगी उसका कारण कौन होगा? मैं कर्म का उदय होगा, शरीर होगा, या मैं होगा? तो यार मैं रजनी आप भी होऊंगा, ना मैं म्यूट होऊंगा। करा दो, बीच में बहुत डिस्टरबेंस हाँ, हो रहा है। हाँ, कोई नहीं, म्यूट कर लो सब अभी। क्या होता है, सभी का नेट अलग अलग तरीके से काम करता है ना, तो आगे पीछे होती है आवाज, तो मिक्स हो जाती है। मेरे पास भी बाद में आ रही है आवाज, है ना? म्यूट करो, कोई बात नहीं, बोलो मत। लेकिन ध्यान से सुनो, ये तीन चीजें हैं। एक द्रव्य कर्म है, एक शरीर है ना, और एक द्रव्य कर्म है, एक शरीर है, और एक हाँ आत्मा है। सर। ये तीन चीजें हैं। तो ये जो ज्ञान गुण है, हम तीनों में से किसका माने? कि हमने आत्मा का स्वीकार किया। वेरी गुड, आत्मा का है ज्ञान गुण। तो जो ज्ञान गुण की पर्याय होगी वो किसकी होगी? आत्मा की मानी जाए, शरीर की मानी जाए, या द्रव्य कर्म की मानी जाए? कि आत्मा की मानी जाएगी, क्योंकि ज्ञान गुण हमने आत्मा का स्वीकार किया, तो ज्ञान गुण की पर्याय भी आत्मा की मानी जाएगी। तो जो ज्ञान की प्रवृत्ति होगी उस प्रवृत्ति का कर्ता कौन होगा? आत्मा ही होगा ना। कोई शरीर तो नहीं हो जाएगा, कोई कर्म तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही तेरे ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति का कर्ता कौन? कि वो मेरा उपयोग जो भ्रष्ट हो रहा है ना, वो द्रव्य कर्म के कारण हो रहा है। मेरा उपयोग जो भ्रष्ट हो रहा है ना, वो शरीर के कारण हो रहा है। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। बोले ऐसा नहीं, क्योंकि जिसका गुण है, उस गुण की जो पर्याय है वह अपने द्रव्य से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। आई बात समझ में? तो तेरे उपयोग की जो प्रवृत्ति होगी, उस उपयोग की प्रवृत्ति का जो फल होगा वो किसे प्राप्त होगा? तुझे ही प्राप्त होगा, किसी और को तो प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रवृत्ति का कर्ता तू ही है, कोई अन्य द्रव्य नहीं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है ना? यहाँ वर्तमान में जो ज्ञान भाव है वो मेरा है। हाँ, ज्ञान से भिन्न जितने भी भाव हैं वह मेरे नहीं है। ज्ञान की पर्याय का कर्ता मैं हूं, और अन्य पर्यायों का कर्ता मैं नहीं हूं। देह आदि की पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं, है ना? ऐसा। तो देखो क्या कहा उन्होंने, तात्पर्य यह है, फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या तात्पर्य है भैया आपकी बात का कहने का? आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? तो आचार्य हमसे कहना चाहते हैं, श्री गुरु हमसे कहना चाहते हैं कि सुनो भाई, जिस प्रकार मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय तीनों परस्पर अविनाभावी दिखाए गए हैं। अविनाभावी दिखाए गए हैं मतलब एक के बिना दूसरा नहीं होता। पर्याय कहीं अलग होती है, द्रव्य कोई अलग होता है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य के बिना गुण नहीं होगा, गुण के बिना पर्याय नहीं होगी, और पर्याय के बिना द्रव्य गुण नहीं होंगे। तीनों आपस में कैसे हैं? अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब क्या हुआ? कि वे तीन कहने पर भी तीन नहीं है, एक ही है। हाँ, तीन स्वभाव है स्वभाव, उसका निषेध नहीं है। भिन्न भिन्न स्वभाव है, ऐसा होने पर भी कोई पर्याय अपने द्रव्य भाव से अलग है, ऐसा नहीं। ज्ञान आत्मा से कभी भिन्न प्रवृत्ति करेगा, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात? फिर क्या कहते हैं? उसी प्रकार, जिस प्रकार सिद्धों की बात की हमने, किसी और की तो जाने दो,
किसी और की तो जाने दो। जिस प्रकार हम सिद्धों की बात कह रहे हैं उसी प्रकार, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय का कर्ता सिद्ध भगवान स्वयं है, सिद्धों की अनंत पर्यायों के कर्ता सिद्ध स्वयं है, कोई अन्य द्रव्य नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी 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 मतलब 3 बार बोला मैंने, शरीर नहीं, कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, तुम्हारी तुम्हारी पर्यायों के कर्ता तुम स्वयं हो, कोई अन्य द्रव्य नहीं है। ज्ञान की प्रवृत्ति के कर्ता तुम स्वयं हो, पकड़ में हुआ, दर्शन की प्रवृत्ति के कर्ता तुम स्वयं हो। ये बात आपने क्यों बताई? ये हमने तुमको उपयोग समझाया था ना, जैसा उपयोग प्रवृत्ति करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। अब वही बात तुम्हें आगे भी समझानी है। तुम्हें लगता हो, यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि ये जो मेरे ज्ञान का परिणमन है ये किसी कर्म के उदय के आधार से परिणमित होगा, तो बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई कोई द्रव्य, कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं होता है। समस्त द्रव्य अपनी ही पर्यायों के कर्ता होते हैं। जीव यदि करता है तो अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि का कर्ता तो है, परंतु देह आदि का कर्ता नहीं है, संसार आदि का कर्ता नहीं है। तेरे को तो यही भ्रम है क्या, इस लोक का कर्ता मैं हूं, है इस संसार का कर्ता मैं हूं, इस परिवार का कर्ता मैं हूं, इस देह का कर्ता कौन है, कौन है, मैं हूं। बोलो भैया, लगता तुझे नहीं लगता? स्वर्ग नरक आदि का कर्ता मैं हूं। बोले भैया, तो ज्ञान का कर्ता तो है, ठीक, और उपयोग में शुभ अशुभ भाव का कर्ता भी तू कहलाएगा, क्योंकि उपयोग की प्रवृत्ति का तू कर्ता कहलाएगा ना। तो उपयोग जैसा भी परिवर्तन करेगा उसका कर्ता तू ही कहलाएगा, परंतु पर का कर्ता तू नहीं है, तू नहीं है। आती है बात समझ में नहीं आती है? अभी अपने ग्रुप पे 2-3 दिन पहले एक प्रश्न आया था ना कि पुण्य के उदय का कर्ता कौन है, ऐसा कुछ ऐसा प्रश्न था। क्या प्रश्न था वो? कि वो जो पुण्य का उदय है या बंद है, उदय या बंद के संदर्भ में प्रश्न था। किसी को याद है प्रश्न? फल प्रश्न किसका याद है? मिलता है, पुण्य का मिलता है कर्मों का, कुछ ऐसा था। फल किसका हाँ मिलता है, है, हम याद है। पढ़ देते हैं भैया 1 मिनट। फल के संदर्भ, हाँ पढ़ के बताना, एक बार प्रश्न में भूल गया, लेकिन वो इसी संदर्भ में था। क्या बताना प्रश्न एक बार? संबा निर्जला पुण्य। आधी लाइन बोली, याद है, आपने म्यूट कर दिया। पूरा प्रश्न पढ़ो ना, जब पढ़ा है तो। ये था मेरे ख्याल से, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है, सरागी देव, वीतरागी देव या हमारा पुण्य। हाँ, प्रश्न ये था कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है। किसकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? ये जीव है, जीव की इच्छा है। इच्छा की पूर्ति कौन करता है? कर्म का उदय करता है, कोई देवादि करते हैं, है ना, या कोई सरागी देव करते हैं या वीतरागी देव करते हैं, कर्म का उदय करता है, ऐसा कोई प्रश्न है ना? हाँ, हाँ सरागी ऐसा है ना? देव, हाँ, वीतरागी देव या हमारा पुण्य, ये थे ऑप्शन। हमारा पुण्य, हाँ। तो कौन करता है भैया, बताओ, क्या लगता है आपको? इस जीव की इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? इस जीव की इच्छा की, हाँ, कोई हमारा नहीं करता, तीनों में से कोई सारी नहीं करता। इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती भी नहीं है, वो तो कर्म के उदय में अगर कोई जिसकी हो ऐसी जाती है, हाँ जी, जिस भी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, जिस इच्छा की इच्छा की, पूर्ति हो जाती है वो, हाँ, उसकी पुण्य पूर्ति कौन कर्म, करता है? पुण्य कर्म हाँ के अब उदय देखो, में ऐसा हो सकता हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब ये तो मलिच कथन था कि पुण्य के उदय से इच्छा पूर्ति होती है। ये मलिच कथन है, मालूम आपको? होता क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ना तो अनुकूल परिणमित होता है, ना प्रतिकूल परिणमित होता है, वो तो बस परिणमित होता है। जीव को भ्रम से अनुकूल भासित होता है, उसकी इस भ्रम की अनुकूलता को पुण्य का उदय से समझाया जाता है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं? लोक में जो पुण्य का उदय देखा जाता है वो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ पुद्गल का परिणमन है, कुछ नहीं है। अनुकूल भाषित है, जीव को अनुकूल लग रहा है, उसकी उस अनुकूलता को पुण्य का उदय कहते हैं, प्रतिकूलताओं को पाप का उदय कहते हैं। बात समझ में? उदय वैसा का वैसा हो, प्रतिकूल भाषित ना हो तो पुण्य का उदय, और अनुकूल भाषित ना हो तो पाप का उदय। ये तो मलेच कथन है। इच्छा जीव का अज्ञान है। क्या इच्छा जीव का? कि आमुक द्रव्य मेरे अनुसार परिणमित तो, यही तो इच्छा है आपकी, और क्या इच्छा है?
किसी पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमित कराना, यही तो इच्छा है। और दूसरी चीज का नाम इच्छा कहाँ है बताओ आप? आमुक पर्याय आमुक प्रकार से उत्पन्न होवे, इसका नाम ही तो इच्छा है। तो आप चाहते हो उस प्रकार से पर्याय उत्पन्न होती है, या अपने स्वक्रम भाव से जब जो पर्याय होनी होती है तब वह उत्पन्न होती है, पहली बात। और आपके अनुसार पुद्गल का परिणमन होता है, या पुद्गल का परिणमन स्वभाव से जैसा होना होता है वैसा होता है, होता तो स्वतंत्र है। लेकिन उस स्वतंत्र परिणमन में जो अनुकूल भाषित होता है उसको पुण्य का उदय कहते हैं। अनुकूल कहूं, प्रतिकूल कहूं, यह झूठी मन की वृत्ति है, ऐसा। कोई कर्म का उदय थोड़ी करता है, कोई देव आदि थोड़ी करते हैं। जो जगत में अनुकूलताएं दिखाई देती हैं, जीव के प्रति जो अनुकूलताएं दिखाई देती हैं, उन अनुकूलताओं को पुण्य के उदय संबोधित किया जाता है। वास्तविक स्वरूप क्या है, वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये बतलाओ आप। क्या कर्म के उदय के अनुसार जीव और पुद्गल की परिणति यानी कि परिणमन होता है, या जड़ और चेतन का परिणमन स्वतंत्र भाव से होता है, अपने आधार से होता है, किसी पर के आधार से नहीं होता? बोलो। यानी पुद्गल का परिणमन जीव के अधीन हो गया, और जीव का परिणमन पुद्गल के अधीन हो गया। तो बोले स्वयं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो संसार में मिले जुले भाव भी परिणमित हो रहे हैं, ये समस्त अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय के आधार से ही हो रहे हैं, ये बतला रहे हैं। कोई किसी के आधार से हो रहा नहीं है। देखो, जिस प्रकार मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय तीनों परस्पर अविनाभावी दिखाई गए हैं, उसी प्रकार क्या समझना आप, संसारी जीव में भी, अभी जीव की बात कर रहे हैं, संसारी जीव में दो भाव है ना, एक जीव है और एक शरीर आदि पुद्गल है। तो जो जीव है, इस अवस्था में जो जीव है, जीव देह नहीं, यहाँ जीव कौन है, शरीर जीव है या मैं जीव हूं? यहाँ जो जीव है, उस जीव का जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है, मुझ जीव का जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है उसका, संसारी जीव में भी मति ज्ञान आदि विभाव गुणों में और नर नरकादि विभाव पर्यायों में नए विभाग से यथासंभव जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि उसका परिणमन भी अपने ही आधार से होता है, जैसे सिद्धों का हो रहा है, अलग से नहीं हो रहा है। कोई यहाँ पे कोई विशेष परिणमन हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। और आगे क्या कहते हैं, उसी प्रकार ही उद्गल आदि में भी जानना चाहिए। यानी कि शरीर आदि का जो परिणमन है वो शरीर आदि के पर्याय के आधार से हो रहा है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल के आधार से हो रहा है, और जीव की पर्यायों का जो परिणमन है वो जीव के आधार से हो रहा है। किसी का भी परिणमन किसी के आधार से हो रहा नहीं है। अपने उपयोग को संभाल। क्या संभाल? कि तू ज्ञान का करता तो है ना, यानी ज्ञान का परिणमन तो तेरे आधार से है, अन्य किसी का परिणमन तेरे आधार से होता नहीं है। और ज्ञान पर्याय भी किसको कहा, परिणामी का परिणाम किसको कहा? जो ज्ञान का ज्ञान 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 भाव है वो तो तेरा है, और ज्ञान में झलकने वाला जो ये भाव है वो तेरा नहीं है। क्या कहा? समझ में आई थी बात, नहीं समझ में आती है? ज्ञान 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 वो तो तेरा है, और ज्ञान में जो झलक रहा है, जो जानने में आ रहा है वो तेरा नहीं है, वो तो बदलेगा ना। उसका आधार ज्ञान गुण नहीं है। बोलो, ज्ञेय का आधार ज्ञान है क्या? क्या बताया था? जब स्याद वाच्य ज्ञान ज्ञेय की सिद्धि की थी तो क्या समझाया था? कि ज्ञेय ज्ञान के अधीन है और ज्ञान ज्ञेय के अधीन है, ये समझाया था? ये तो नहीं समझाया था। तो ज्ञेय का कर्ता कौन हुआ, ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? कि बोले ज्ञान में ज्ञान का कर्ता तो ज्ञान है यानी आत्मा है, लेकिन ज्ञेय का कर्ता आत्मा नहीं। अब तो किससे परेशान है, ज्ञान से या ज्ञेय से? बोलो, है ना? उसका तो करता ही नहीं है, वो तेरा लक्षण ही नहीं है, वो तेरा स्वभाव ही नहीं है। तू अपने ज्ञान भाव से तो अभिन्न है और समस्त पर भावों से भिन्न है। आती है बात, समझ में नहीं आती है? अब इसी बात को ये उपयोग के आधार से समझा रहे थे ना, अब इस बात को आगे क्या कहते हैं सुनो। इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि तुम अपने ज्ञान की करता हो? बोले हाँ। तो ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, ये उपयोग का कर्ता कौन हुआ? ये आत्मा हुआ, मैं हुआ, तू हुआ ना। तो इसकी प्रवृत्ति ही तेरी प्रवृत्ति है, इसका परिणमन ही तेरा परिणमन है। ये जो परिणाम भाव है ये तेरा ही है, तेरे से कुछ अलग भिन्न जुदा नहीं है। आती है बात, समझ में नहीं आती है ना? पकड़ में आती है? अब क्या कहते हैं सुनो। अतः अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, फिर बोलता हूं, अब जिनका चारित्र परिणाम, अब परिणाम किसको कह रहे हैं यहाँ पे? चारित्र परिणाम किसको कह रहे हैं यहाँ पे? परिणाम यानी उपयोग। ठीक, पर्याय बताए तो ना, परिणाम परिणामी, वहां पे परिणाम
और परिणामी। तो परिणाम की चर्चा करते समय बार बार पर्यायों की चर्चा हो रही है ना, निरंतर निरंतर हो रही है ना। और मेरी पर्याय कौन सी है, मेरी पर्याय किस पर्याय की मुख्यता से मेरी चर्चा हो रही है? आकार पर्याय की मुख्यता से मेरी चर्चा हो रही है क्या? कि नहीं। सुख पर्याय की मुख्यता से मेरी चर्चा हो रही है क्या? कि नहीं। जो मेरा मूल लक्षण है वो जो ज्ञान दर्शन, और उसमें भी मूल लक्षण जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पर्याय से मेरी चर्चा हो रही है। तो मैं ज्ञाता हूं और ज्ञान मेरी पर्याय है। तो ज्ञाता क्या है? परिणाम, परिणामी। और मेरा परिणाम यानी कि पर्याय क्या है? ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञान। उस ज्ञान की पर्याय को क्या कहते हैं आगम में? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग ऐसा कहते हैं ना। जीव का लक्षण ज्ञानोपयोग या ज्ञान पर्याय। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप लोगों का उपयोग कहाँ है? कहाँ है उपयोग? ये भैया मैं कही हूं और उपयोग कही है, ऐसा है क्या? जहां उपयोग है वहीं तू है। क्या समझे? इसलिए किसको संभालो? जब हम तुमसे कहें कि अपने को संभालो, तो इसका मतलब उपयोग को संभालो, एक बात। और जब हम कहें कि उपयोग को संभालो, तो क्या मतलब है? कि अपने को संभालो। सावधान। क्या सावधान करो? क्या सावधान करो? उपयोग, है ना। अब उपयोग पर्याय की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि उपयोग अपने परिणाम से भिन्न नहीं होने के कारण, परिणामी से भिन्न नहीं होने के कारण आत्मा ही है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। अब देखो क्या कहते हैं। अब जिनका चारित्र, ये तो यहाँ पे चारित्र किसको कहते हैं? हाँ चारित्र। ज्ञान की स्थिरता को चारित्र कहते हैं ना। नहीं, यहाँ पे चारित्र चारित्र गुण किसके को लिए? यहाँ पे चारित्र किसके लिए? उपयोग, चारित्र ज्ञान की स्थिरता के लिए ही लिया ना। शुद्धोपयोगों को चारित्र कहते हैं ना। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। जब हम उपयोग के साथ ये तीन शब्द लगाएंगे, शुद्ध, शुभ और अशुभ, तो इसका मतलब हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। क्या समझे? कुछ समझे या नहीं समझे? जब हम कह रहे हैं उपयोग, तो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं चारित्र, इसका मतलब हम शुभ, अशुभ और शुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। देखो फिर समझो ध्यान से। भेद कहेंगे, भेद स्वीकार करना नहीं। ज्ञान का दर्शन से, चारित्र से भेद नहीं है। स्वभाव भेद होने पर भी ज्ञान का जो ज्ञान भाव है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान में जो श्रद्धान है उसको श्रद्धा गुण कहते हैं। और ज्ञान की ज्ञान में जो स्थिरता है उसको चारित्र कहते हैं। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? ज्ञान की स्थिरता और अस्थिरता समझाएंगे तो चारित्र से समझाएंगे। ज्ञान की श्रद्धा समझाएंगे तो श्रद्धा गुण से समझाएंगे। और ज्ञान का जानन भाव समझाएंगे तो ज्ञानोपयोग से समझाएंगे। तो जब हम उपयोग की चारित्र कह रहे हैं, चारित्र उपयोग कह रहे हैं, परिणाम कह रहे हैं, तो चारित्र का परिणमन कैसे होता है? बोलो, चारित्र गुण का क्या काम है? क्या काम है चारित्र गुण का? स्थिर होना। तो चर्चा चारित्र कैसे करना। स्थिर होता है बताओ? हाँ, तो अपने कैसे उपयोग स्थिर होगा चारित्र? अपने उपयोग को एक ही जगह स्थिर करना अपने ज्ञान में। हाँ, ज्ञान की स्थिरता का नाम चारित्र है। ऐसा तो नहीं कि ज्ञान तो कहीं लगा है और चारित्र अपना काम कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है? बोलो, बोलो। अनंत चारित्र प्रकट हुआ, तो कैसे मालूम चला आपको अनंत चारित्र प्रकट हो गया? समझे ना? बड़े ध्यान से समझना। संपूर्ण आत्मा को एक ज्ञान भाव क्यों कहा? संपूर्ण आत्मा को एक ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि जितने भी गुण काम करेंगे, जितने भी अनंत है ना, वे अनंत के अनंत एक ज्ञान भाव से ही लक्षित है, प्रस्तुत है। ज्ञान मात्र है ऐसा नहीं, उस ज्ञान में अनंत है। और अनंत के अनंत कैसे हैं? ज्ञान मात्र है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? ज्ञान निकाल दो, सुख गुण क्या करेगा? बोलो। ज्ञान के पता निराकुल ही भाव को सुख कहते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि हमें सुख हो रहा हाँ, है या नहीं। है या नहीं समझ है? ही नहीं आ रही बताइए, है। सुख किस काम का? अरे बोले, सुख ज्ञान से कुछ भिन्न थोड़ी है। ज्ञान का जो निराकुलपना है उसका नाम सुख है। ऐसा ज्ञान है या नहीं है? बोले हाँ है, ये भाव है। और ज्ञान ये है या नहीं है? बोले नहीं है, ये अभाव है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? सत असत आदि समस्त भाव एक ज्ञान में कैसे लक्षित हो रहे हैं?
तो जब कहते हैं चारित्र यानी कि उपयोग की, ज्ञान की, स्थिरता की बात चलेगी, है ना, स्थिरता और अस्थिरता। तो क्या कहते हैं, अब जिनका चारित्र, चारित्र माने शरीर का परिणमन नहीं, शरीर स्थिर है, तो बोलो आत्मा स्थिर है या नहीं है, बोलो। नहीं है ना, पक्का, इस बात का पक्का भरोसा है ना। अब पूछो अपने आप से, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए तुम क्या स्थिर करते हो, शरीर या उपयोग, बोलो। ध्यान करने के लिए तुम्हें ध्यान करना है, बोले हाँ करना है, क्या स्थिर करते हो, बताओ जल्दी बताओ। शरीर उपयोग स्थिर करते हो या उपयोग उपयोग स्थिर करना चाहिए, करना क्या चाहिए। उपयोग उपयोग हाँ, और स्थिर करना चाहिए उपयोग को, और करते क्या है? उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना बात को। अब तुम्हें समझ में नहीं, चारित्र के नाम पे तुम्हें क्या से दिखाई देता है, चारित्र के नाम पे तुम्हें देह दिखाई देती है। देह तो आत्मा का रिफ्लेक्शन है, वो भी उपचार से। उपचार से आपको मालूम, वास्तविक चारित्र व्यवहार किसको कहते हैं, व्यवहार चारित्र किसको कहते हैं, व्यवहार चारित्र। ध्यान से समझना सभी लोग, 28 मूल गुण, 22 परिचय, है ना, इसको व्यवहार चारित्र नहीं कहते। कि क्या कह रहे हो भैया, इसको व्यवहार चारित्र नहीं कहते, कि नहीं इसको व्यवहार चारित्र नहीं कहते, इसको तो व्यवहार का व्यवहार कहते हैं। क्यों नहीं कहते भैया इसको व्यवहार चारित्र, क्योंकि यह द्रव्यलिंगी के भी होते हैं, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, इसलिए इनको व्यवहार चारित्र नहीं कहते। तो फिर व्यवहार चारित्र किसको कहते हैं, वो जो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, उस कषाय के अभाव को व्यवहार चारित्र कहते हैं। आत्मा की स्थिरता को निश्चय चारित्र कहते हैं, क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। आत्मा में स्थिरता होगी तो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा ही होगा, नियम है ना, नियम है ना। और जो व्यवहार का भी व्यवहार है उसमें क्या नियम है, आप मिथ्या दर्शन के साथ भी 28 मूल गुण वाले हो सकते हैं, आप मंद कषायों के साथ भी 22 परिचय वाले हो सकते हैं। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती, बड़े ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। आई बात समझ में। हाँ, देखो आत्मा निश्चय, निश्चय माने वस्तु, मैं आत्म वस्तु हूं ना, निश्चय माने स्वभाव, वस्तु, मैं वस्तु हूं। मेरा परिणमन, जैसा मेरा परिणमन होगा उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगा, वो कर्मों के आधार से दिखाई देगा। मेरे अवस्था का, मेरी अवस्था का जो बखान होगा, बतलाया जाएगा, वो किसके आधार से बतलाया जाएगा, वो कषायों के कर्मों के आधार से बतलाया जाएगा। जैसे अभी मैं चौथे गुण स्थान हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका प्रमाण क्या है, बोले आत्मानुभूति का प्रमाण है एक कषाय चौकड़ी का अभाव। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? मैं, मेरा पंचम गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान का प्रमाण है दो कषाय चौकड़ी का अभाव। मेरा छठा गुण स्थान है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। ये तो वास्तविक निश्चय पूर्वक व्यवहार है, जो कि पैरेलल है, अलग नहीं हो सकती, आप अलग नहीं कर सकते इनको। अनुभूति हो और कषाय चौकड़ी का अभाव ना हो, ऐसा हो सकता नहीं है। हो सकता है कभी, इसको कहते हैं निश्चय पूर्वक व्यवहार का होना, यानी जहां निश्चय होगा वहां व्यवहार भी होगा ही होगा, नियम से होगा। तो वास्तविक व्यवहार क्या है, वास्तविक व्यवहार तो वो 14 गुण स्थानों की जो परिपाटी है। और इसीलिए, इसीलिए जब आप अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां टोटल का टोटल व्यवहार पक्ष करना नहीं हो गए, मन वचन काय की परिणति नहीं है। आप समय सार जी पढ़े, आप नियम सार जी पढ़े, आप प्रवचन सार जी पढ़ रहे हैं, या टोटल किसकी अपेक्षा से समझाएंगे, जब व्यवहार पक्ष की बात आएगी तो वो कर्णानुयोग संबंधी कषाय, कर्णानुयोग संबंधी गुणस्थान, उसको उसको क्या करेंगे, आपके साथ सापेक्ष करेंगे, सापेक्ष करके उसका कथन करेंगे। आती है बात समझ में, नहीं आती है? जिसको इस सापेक्षता का ज्ञान नहीं है, मालूम ही नहीं है उसको इस बारे में, वो तो बड़ी भूल में है। अब दूसरी बात आ जाओ, तो भैया जो मन वचन काय की परिणति ये क्या है, कि सुनो भाई, वो जो कषाय का सद्भाव है, वो जो कषायों का सद्भाव है, उन कषायों की तीव्रता और मंदता की द्योतक है मन वचन काय की परिणति। क्या कहा, तीव्रता और मंदता, कषायों की तीव्रता और मंदता की द्योतक कौन है, ये उपचार का भी उपचार, ये मन वचन काय की परिणति। ये मन वचन काय की परिणति तो वास्तव में कषायों का व्यवहार है, आत्मा का व्यवहार नहीं है। क्या कहा, किसका व्यवहार है ये,
व्यवहार का कषायों व्यवहार का है। व्यवहार। हाँ, आत्मा व्यवहार का का जो व्यवहार। व्यवहार था उस व्यवहार का ये व्यवहार है। और मूलतः देखा जाए तो कषायों का व्यवहार है, ये आत्मा का व्यवहार नहीं है। आंख बंद करके एक मुनिराज बैठे हैं, बगल में दूसरे मुनिराज बैठे हैं, उनको भी उपसर्ग है, इनको भी उपसर्ग है, एक मोक्ष चले गए, एक स्वर्ग चले गए। हो सकता है तिर्यंच भी हो जाए। उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है 4 गति 84 लाख योनि में कहीं भी चले, मोक्ष नहीं गए। क्यों भैया? उपसर्ग तो दोनों ने झेला, व्यवहार से तो दोनों समान दिख रहे थे। एक का व्यवहार जो था, एक का जो व्यवहार था वो कषायों के सद्भाव के साथ वर्त रहा था, और एक का कषायों के अभाव के साथ वर्त रहा था। कुछ बात समझ में नहीं? और मंदता का जो व्यवहार है, कषायों की मंदता का जो व्यवहार है, अभाव और मंदता का, वो एक समान भी परिलक्षित होता है। ऐसा ही स्वरूप है। इसीलिए आप जब गुरुदेव को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो सबसे पहले क्या कहेंगे कि दया दान उपवास व्रत आदि धर्म नथी, इनसे धर्म होता नहीं है। सबसे पहले ये बात कहेंगे। और मिथ्यात्व के अभाव को कहेंगे सम्यक दर्शन। कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ऐसा सिर्फ गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, ऐसा आचार्यों की ही परिपाटी है, उनके द्वारा ही कहा जा रहा है। अब इस युति को नहीं समझने वाला छल ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन करो, आत्मा तो खाता पीता नहीं, अभक्ष खाओ, आत्मा तो खाता पीता नहीं। तो ये जो तेरी प्रवृत्ति है, ये जो देह में होने वाली प्रवृत्ति है, रात्रि भोजन आदि के संदर्भ में, अभक्ष आदि के संदर्भ में, ये तेरे कषाय के सद्भाव को दिखला रही है। क्या कहा? ये कषाय की तीव्रता के सद्भाव को दिखला रही है। दिखला रही है नहीं दिखला रही है? यदि तू रात्रि भोजन आदि कर रहा है, अभक्ष आदि का सेवन कर रहा है, उदय को गुरु को शास्त्र के आदि के भेद को नहीं पहचानता है, तो ये तो लक्षण है ना, कषाय का लक्षण है ये। और कषाय के सद्भाव से क्या नहीं होती? आत्मा का व्यवहार नहीं होता। सीधी सी बात। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? जब हमने मंदता को ही लक्षण नहीं माना, तो हम तीव्रता को कैसे बना लेंगे लक्षण? बोल। क्या कहा? नहीं बात समझ में आई? मैं समझाता हूं। जब हमने कषायों की प्रवृत्ति नहीं थी, देह में प्रवृत्ति नहीं थी, उसी ही को आत्मा का लक्षण नहीं कह रहे थे, तो तीव्र कषायों को ये आत्मा का सद्भाव यानी आत्मानुभूति का सद्भाव या लक्षण है, आत्मा का व्यवहार हो सकता है, ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बात समझ में आती नहीं आती है? जब मंदता को ही स्वीकार नहीं किया, वह तीव्रता को कैसे स्वीकार करें? पकड़ में आई या बात नहीं पकड़ में आई है? क्योंकि ये उपचार का उपचार होने से जब जीव को सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होते हैं, तत्व रुचि आदि प्रकट होती है, तो उसका लक्षण है कि कषाय अभाव होने से पूर्व मंद होती है। कषाय अभाव होने से पूर्व क्या होती है? मंद होती है। बोलो कैसे कैसे घटती है? कर्णान युग में कांडक घात आदि पड़े, अनंत 70 कोड़ा कोड़ी से घटती 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 अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाती है। फिर वो अंतर कोड़ा कोड़ी भी प्रति समय क्या करती है? प्रति समय अनंतवे 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 भाग के साथ उसकी उपशमना होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा होता है कि इसका उपशम या उसका क्षय प्रकट होता है और यह आत्मा में आत्मानुभूति प्रकट होती है। यही है ना? यही नियम है ना? यह कोई दूसरा नियम है? अब कर्णान युग से आत्मानुभूति को सापेक्ष करोगे तो यही नियम है ना? तो वहां जो बाहरी कषाय घट रही है, उस कषाय के हिसाब से मन वचन काय की परिणति भी बदल रही है। क्यों बदल रही है भैया मन वचन काय की परिणति? क्यों बदल रही है? क्योंकि कषायों के क्योंकि मन वचन काय की परिणति को लेश्या कहते हैं, और लेश्या कषायों से रंगी हुई होती है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं समझ में? कषायों का अनुरंजित स्वभाव है वो, कषायों की ही दर्शना दिखा रही है कि कषाय है वहां पे। अब जो सम्यक दृष्टि आदि जीव आपको 5 इंद्रिय विषय कषायों की प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उनके उपयोग की अस्थिरता का ही द्योतक है। क्या कहा? वो कोई उनके सम्यक दर्शन का द्योतक नहीं है। सम्यक दर्शन तो का द्योतक तो वहां पे भी आत्मानुभूति ही है। सम्यक दर्शन का द्योतक तो वहां पे भी आत्मा के प्रति श्रद्धान होना कि मैं आत्मा हूं, यही है लक्षण। वहां पे यही है, सात तत्वों का श्रद्धान, देवशाद गुरु का श्रद्धान, यही लक्षण है। मैं आत्मा हूं, यही लक्षण है। और ये जो जितना जितना कषाय है, ये क्या है? कि जितना जितना कषाय है ये अस्थिरता का प्रमाण है। ये प्रमाणित कर रहा है कि ये अभी इसका उपयोग अभी अपने आत्म भाव में स्थिर नहीं है। समझे नहीं समझे? क्या समझे? इसीलिए इसीलिए क्या
कि हमने आदिनाथ भगवान को राज्य अवस्था में नहीं पूजा। क्या कहा? क्यों नहीं पूजा? सम्यक दृष्टि थे, जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, क्यों नहीं पूजा भैया? क्योंकि अस्थिरता पूजनीय नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? पूजनीय क्या है? बोले स्थिरता ही एकमात्र पूजनीय है। बोले स्थिरता का प्रमाण क्या है? बोले मुनि पद, अरिहंत पद और सिद्ध पद, ये 3 पद है ना, ये स्थिरता के प्रमाण है। किसकी स्थिरता के? उपयोग की स्थिरता के प्रमाण है। और उपयोग की वह स्थिरता क्या है? पूजनीय है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? सम्यक दर्शन के साथ 5 इंद्रिय के विषय कषाय में प्रवृत्ति करते हुए आदिनाथ भी पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी 5 इंद्रिय के विषय कषाय में प्रवृत्ति करते हूं उस राज्य अवस्था में, क्या नहीं है? पूजनीय नहीं है। बोलो है कोई मंदिर अपना ऐसा है? और जो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो पूछो, सवाल पूछो। मन वचन काया मिथ्यात्व और कषाय से अनुरंजित मन वचन काया का परिणाम लेश्य है। वेश्या मिथ्यात्व है। कषाय। तो आत्मा कषायों से रंगा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं? मतलब कैसे बोलेंगे? मतलब मन वचन काया तो रंगा हुआ ही है कषायों से। हाँ, और वहां जो उपयोग प्रवृत्ति करेगा ना, आत्मा का ज्ञान उपयोग जिस भाव में प्रवृत्त होगा उसी भाव वाला कहलाएगा। जैसे स्फटिक मणि लाल है या नहीं है? स्फटिक मणि लाल है या नहीं है? नहीं है, लेकिन लाल रंग का संयोग करने पर लाल दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती? ऐसे ही आत्मा राग द्वेष वाला है या नहीं है? ये नहीं है, परंतु राग द्वेष रूपी परिणामों से संयुक्त होने पर कैसा दिखाई देगा? राग द्वेष रूप दिखाई देगा। सीधी सी बात, समझे? तो वहां जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, पंडित टोडरमल जी ने इसका उत्तर दिया। क्या दिया? कि छद्मस की प्रवृत्ति उपयोग के बिना होती नहीं है। तू ये कहे कि मैं तो आत्मा में स्थिर हूं और ये तो पुद्गल का परिणमन है, बोले ये अनीति है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि छद्मस्त को जो प्रवृत्ति होती है वो उपयोग पूर्वक ही होती है, इसीलिए अपने परिणामों की संभाल करो। तो परिणाम माने किसकी संभाल करने की कही वहां पे? उपयोग। उपयोग की संभाल करने की बात कही। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आती है? अब आगे सुनो ध्यान से। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क यानी संबंध है, यानी कि जिनका उपयोग स्थिर और अस्थिर है, जिनका संबंध चारित्र के साथ है, यानी जिस ज्ञान का संबंध, जो ज्ञान स्थिर है या अस्थिर है, जो उपयोग चारित्र के साथ संबंधित है, यानी कि जो उपयोग स्थिर स्वभाव वाला है। अगली लाइन का अर्थ समझ में आया? नया दीदी समझ में आया लाइन का अर्थ है? समझो, छद्मस की प्रवृत्ति कैसे होती है? उपयोग पूर्वक होती है ना? और तुम्हारे उपयोग में इतनी ताकत है कि तुम एक साथ बहुत सारे काम कर सको? नहीं है ना? एक बार में एक ही काम कर सकते हो ना? पक्का ना? आ गई बात समझ में? और जिस समय सुनने का काम करो उस समय क्या करो? इस धोखे में मत रहना कि हम सुन भी लेंगे और अन्य कार्य भी कर लेंगे। ये धोखा है, बहुत मुश्किल है। देखो, हम इस मैं राजली में अपनी पीएसयू की कक्षा होगी ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, आप लोगों के साथ मुझे भी ये गलत गंदी आदत पड़ गई। ये पीएसयू ये बहुत गलत खराब आदत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी की जो रात्रि की कक्षा है ना, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा में रात्रि में जो प्रसंग आएगा मैं वो बात वहां पे समझाऊंगा। लेकिन अभी सिंपल सी बात समझो, अपने को इस पर्याय में 20-30 वर्ष बीत जाने, ज्यादा नहीं 20-30 वर्ष, और 20-30 वर्ष बीत जाने पर जो 20-30 वर्ष की मान्यताएं हों हमारी, है ना, उन मान्यता को बदलना ही कितना कठिन जान पड़ता है। पूछो अपने आप से। मान के चलो जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जन्म से ही ऐसी कल्पना करूं कि मुझे आज ये पता चले कि श्वेतांबर मत सच्चा है, ऐसा समझो आप, ये मालूम चले आज, ऐसा मुझे लगे, तो देखो कितना कठिन जान पड़ेगा उस क्रिया को अपनाना। अपने से पूछो, कोई श्वेतांबर होता है, उसको बोलो कि मुख वस्त्रिका नहीं लगाना, ये मिथ्यात्व है। और 20-30-35 वर्ष तक उसने उसका अभ्यास किया हो, 40 वर्ष तक उसका अभ्यास किया हो, अब उसको समझ में तो आ रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन कितना मुश्किल होता है उस रूढ़ी को छोड़ना, जो उसने 30 35 40 वर्ष तक वो जो रूढ़ी अपनाई है ना, उसका त्याग करना। उसको बोले कि श्रृंगार किया हुआ जो भगवान है ये पूजने नहीं है, तो उसको कठिन जान पड़ता है नहीं जान पड़ता? अपने आप से पूछो। लगता है नहीं एकदम से ही यार, मतलब एकदम से अंदर में यह लगता है। सिर्फ सुनी सुना है ना, तत्व भी सुना है, अभी आत्मदर्शन तो हुआ नहीं, सम्य दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन ना सही गलत का निर्णय करते करते थोड़ा अंदर में कठिन जान पड़ता है कि ये करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब एक अभ्यास है, क्योंकि अनादि का जो अभ्यास है, ये तो 30 40 वर्ष के अभ्यास की बात है। अभी पर्याय पूरी हो जाएगी, अन्य पर्याय में चला जाएगा, वहां के अभ्यास में लग जाएगा। जो अनादि का अभ्यास है, सोचो इस जीव के लिए छोड़ना तोड़ना कितना सरल है या कितना कठिन है, सोचो। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? अनादि का जो अभ्यास है ना, मैं शरीर हूं, ये जो अनादि का अभ्यास है, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। क्या समझा रहे हैं? अनादि से अभ्यास है, सिखानी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ती, सहजता से हो जाती है। पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। समझे या नहीं समझे? ये जो अनादि से हमारे अंदर में बैठा है, हम तो सब जानते हैं, हम तो सब कर लेंगे, बैठा ही है। बैठा ही है कि मैं मल्टीटास्किंग व्यक्ति हूं, मतलब इन सेंस की जो उपयोग जो है, मैं एक साथ ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये समझाता है, ये बतलाता है हमारे अंतर्मन तत्व की रुचि आदि भाव को बतलाने वाला भाव है। ध्यान से समझो, देखो क्या कहना चाहते हैं। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं। दो प्रकार के परिणाम है मतलब ऐसा जो दो प्रकार का उपयोग है। उपयोग कितने प्रकार का है? एक, दो या तीन? एक ही उपयोग की तीन प्रवृत्ति है, समझे? तो तीन प्रकार का हो गया, शुभ रूप, अशुभ रूप और शुद्ध रूप। यहाँ पे शुभ, यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध, ऐसे दो प्रकार से समझाएंगे। तो क्या समझाते हैं देखो। क्योंकि क्योंकि ये जीव सम्यक दृष्टि है, जिसकी अब चर्चा चल रही है, मिथ्यात्व का तो त्याग कर कर ही आ गया ना, परिणमित हुआ धर्म के साथ। तो यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की मुख्यता से कथन हो रहा है, यानी कि जिसने आत्मा की उपलब्धि प्रकट की है, आत्म अनुभव उसको प्रकट हो गया है, उस आत्मानुभूति के साथ वर्तने वाला जो उपयोग है कैसा है। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध में है, यानी कि जिनको सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है। अभी तक तो मेरा संपर्क चारित्र के साथ था ही नहीं। मिथ्या दृष्टि का जो संपर्क है वो चारित्र के साथ है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को चारित्र होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, सिंपल। मिथ्या दृष्टि का चारित्र भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। मिथ्या यानी कि उल्टा चारित्र, यानी कि चारित्र के साथ संपर्क ही नहीं है। लेकिन अब जिनका चारित्र के साथ संबंध हो गया, यानी सीधा सीधा मतलब है जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिन्हें चारित्र भाव प्रकट हुआ है, जिनके कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, उनके साथ क्या है? उनका ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो दो प्रकार के परिणाम है, यानी कि दो प्रकार के उपयोग की जो प्रवृत्ति है, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए उस प्रवृत्ति में उस उपयोग को उस प्रकार प्रवृत्त करने के लिए, यानी कि कौन सा उपयोग तो होने योग्य है और उपयोग की कौन सी प्रवृत्ति नहीं होने योग्य है, ऐसे ग्रहण और त्याग के लिए शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए उसका फल विचारते हैं। सुनो भाई, अशुभ की तो बात का अभाव ही हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जिनका चारित्र के साथ संपर्क हुआ है उनको अशुभ उपयोग नहीं है, ये कह रहे हैं। यानी कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनको अशुभ उपयोग नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उन जीवों को उपयोग को कहाँ स्थिर करने योग्य है? शुभ में या शुद्ध में? उसके लिए ये बात कहते हैं कि ऊपर पर्याय की जो चर्चा की, इतनी बात क्या समझाना चाहते थे कि आपके ज्ञान की जो पर्याय है उससे आप अलग नहीं है, ये समझो। ये समझाया पहले आपको। और अब अपने उपयोग को, यानी कि अपने ज्ञानोपयोग को जहां आप स्थिर करेंगे वैसे ही आप कहलाएंगे। आप अपने ज्ञानोपयोग में मैं आत्मा हूं इस बात का श्रद्धान प्रकट करें। ये श्रद्धान आपके साथ जो प्रकट हुआ, जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, आत्मानुभूति जो प्रकट होती है, ऐसा जो चारित्र के साथ आपका संपर्क हुआ, इस संपर्क के साथ अशुभ भाव तो है ही नहीं। और जो शुद्ध और शुभ भाव हैं उनमें से कहां प्रवृत्ति करने योग्य है, तो वह बात यहां पर कहते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया आपकी, हाँ
अब तो तुम सब निर्जरा ही कर रहे हो, खूब शुभ उपयोग में रहो, भोग भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तो निर्जरा ही हो रही है। ऐसा नहीं कहते आचार्य, ऐसा नहीं कहते हैं। और वह सम्यक दृष्टि भी स्वयं ऐसा स्वीकार नहीं करता, ये समझ लो। जो ऐसा स्वीकार है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कहते सुन, 11 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, धम्मेन परिणदप्पा, धर्म के साथ परिणदप्पा यानी कि परिणित आत्मा। धर्म के साथ परिणमित आत्मा अर्थात धर्म किसको कहा था? शुद्धोपयोग, धर्म किसको कहा था? धर्म शुद्धोपयोग कहा था श्रद्धान को, आत्मा के श्रद्धान को, तत्व को, आत्मा को। स्वयं धर्म रूप है, आत्मा स्वयं धर्म रूप है, ये कहा था। 1 से 5 नंबर की गाथाओं का विश्लेषण करते समय 7, 6, 7, 8 नंबर में आत्मा स्वयं धर्म रूप है, ये बतलाया। और धर्मी, धर्म का संपर्क करने वाली जो पर्याय है सो धर्मी हो गई। ठीक, तो यानी कि कहना चाहते हैं धम्मेण परिणदप्पा, अर्थात वह आत्मा जो धर्म के साथ परिणमित हुआ है, दैट मीन्स जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, जो जीव सम्यक दृष्टि है। आई बात समझ में? हम धर्म परिणमित है या नहीं है? धर्म तो है, लेकिन धर्म परिणमित है या नहीं है, ये तो बताओ। तुम धर्म तो हो, इसका तो निषेध नहीं है। क्या तुमने उस धर्म का परिणमन प्राप्त हुआ? तुमने प्राप्त किया उस धर्म को जो तुम हो? बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ पे धर्म परिणमित आत्मा, वह आत्मा जो धर्म रूप तो है ही, उसका तो निषेध ही नहीं है। निगोदिया भी धर्म रूप है, यहाँ उपयोग तो क्या धर्म परिणमित है? यहाँ पर उपयोग से लेंगे भैया, यहाँ सम्यक दर्शन, उपयोग हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से, आत्मानुभव से। फिर समझो, उपयोग कोई दर्शन ज्ञान चारित्र से अलग थोड़ी है। हम तो मुख्यता करेंगे, कहीं उपयोग की कर देंगे, कहीं ज्ञान की कर देंगे, कहीं दर्शन की कर देंगे। तीनों कोई अलग अलग है क्या? अलग है क्या? ज्ञान, दर्शन और चारित्र अलग अलग है क्या? अलग अलग करके समझाएंगे, फिर समझना, अलग नहीं है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, उपदेश समझ में नहीं आएगा। अब वो चारित्र की बात है, वो तो दर्शन की बात है, वो श्रद्धा की बात है। अरे मेरे भाई, सब एक ज्ञान की ही बातें हैं। ज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं कह रहे। जो चारित्र की बात है, वो चारित्र में तो ऐसा होता है। अरे चारित्र में ऐसा होता है तो ज्ञान का दोष है ये, ज्ञान स्थिर नहीं है, और तू ज्ञान ही है, ज्ञान से कुछ भिन्न नहीं है। तेरे दोष को बतला रहे हैं, अगर चारित्र का दोष बतला रहे हैं तो। ऐसा नहीं हो कि नहीं मैं तो आत्मा हूं और वो हो रहा है। अरे वो चारित्र गुण आत्मा से अलग है क्या? चारित्र गुण आत्मा से अलग है क्या? बोलो बोलो। एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति का हाथ कट गया, हाथ कट गया, तो एक उसके लिए कन्या ढूंढी जा रही थी, है ना, कन्या ढूंढी जा रही थी। तो उसकी तस्वीर भेजे, तो देखने में बहुत सुंदर, है ना, एकदम सुंदर, स्मार्ट, बढ़िया एकदम। तो तस्वीर देखकर पिता पसंद कर लेवे, चलो पुत्री भी पसंद कर लेवे। तो जब उसको देखने जावे साक्षात, तो वहां उसका हाथ, हाथ नहीं है, ये ज्ञात होता है। तो कहते कि भैया अब तुम हाथ मत देखो, तुम तो शक्ल देखो। क्या कहा? क्या कहा? तुम क्या पसंद कर आए थे? तस्वीर में क्या पसंद कर आए थे? शक्ल पसंद कर आए थे या हाथ पसंद कर आए थे? क्या पसंद कर आए थे? कि भाई पसंद तो हम शक्ल ही कर आए हैं, इसका तो निषेध नहीं कर रहे हम, लेकिन वो हाथ इस शक्ल से कुछ अलग है क्या? क्या? कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यदि उसका एक हाथ नहीं है, तो उस शक्ल का दोष है या नहीं है, ये है प्रश्न। कि उस सुंदर चेहरे का, वो उस सुंदर चेहरे के साथ हाथ का नहीं होना उस शरीर में, उस सुंदर चेहरे का दोष माने या नहीं माने? क्या माने? बोलो बोलो। अब दो दृष्टि है। एक, अगर तुम कहते हो कि वो सुंदर चेहरे का दोष नहीं है, तो कर दो विवाह, मानना कर दो पड़ेगा विवाह। क्योंकि सुंदर चेहरे में हाँ, हंस तो आपको आओगे। स्वीकार, हाँ स्वीकार करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। बोले सुंदरता सिर्फ चेहरे का नाम नहीं है, सर्वांगता का नाम है। आई बात समझ में? यदि चारित्र में दोष है, तो आत्मा का ही दोष है मेरे भाई, उससे अलग नहीं है वो। समझे या नहीं समझे? तुम्हें ये लगे कि भैया वो चारित्र तो आत्मा का दोष नहीं है, चारित्र क्या उस ज्ञान से अलग है? कोई भिन्न है? कोई अलग वस्तु है क्या? बोलो, अलग तो नहीं है ना। तो चारित्र का, जैसे ज्ञान का दोष आत्मा का दोष था,
जैसे श्रद्धा का दोष आत्मा का दोष था, ऐसे वे चारित्र का दोष भी आत्मा का ही दोष है, कोई उससे अलग नहीं है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि भली प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। समझे, अपना दोष पर मंडते नहीं है, वो मेरे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण और मैं ऐसी प्रवृत्ति कर रहा हूं, ऐसा विचार सम्यक दृष्टि जीव करते नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो के को क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। गाथा नंबर 11 में आचार्य देव हमसे कहते हैं, धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदीर्निवाण सुहम सुहो जुत्तो या सुगसुहम। देखो, धर्म परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त अहो, यानी सम्यक दृष्टि आत्मा शुद्धोपयोग से युक्त हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि शुद्धोपयोग से युक्त तो सम्यक दृष्टि ही होगा, लेकिन प्रथम बात है ना, वहां जो सम्यक दर्शन सहित आत्म भाव है, आत्मा है, धर्म परिणमित जो आत्मा है, यानी वह जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, वह शुद्धोपयोग से अगर युक्त हो, शिव सुख लहे किंतु शुभ उपयोगी तो सुर वैभव पाए। क्या मतलब, कि शुद्धोपयोग से युक्त होता है तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग से युक्त होता है तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। अब सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, स्वर्ग या सिद्ध अवस्था? बोलो, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति उसके लक्ष्य है, या कुछ कर्मों से मुक्ति और कुछ कर्मों की अभिव्यक्ति, ये उसका लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है, एकमात्र शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये है उसका लक्ष्य है, या कुछ आत्मानुभूति और कुछ आत्मानुभूति की अस्थिरता, ये है उसका लक्ष्य? लक्ष्य क्या है? तो वो क्या कह रहे हैं कि धर्म परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त होता है तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, और वह धर्म परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त नहीं होता है तो ऐसे धर्म परिणमित आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्या होता है, स्वर्ग आदि भाव प्राप्त होते हैं। ऐसा ये उपयोग का स्वभाव समझा रहे हैं आपको। इसलिए अपने उपयोग को, यदि तुम सच्चे आत्म प्रेमी हो, यदि तुम्हें सच में 8 कर्मों से मुक्ति और अंदर ज्ञान सुख वीर्य की चाह है, तो तुम अपने उपयोग को संभालो। क्या संभालो, कि उसे शुभ और अशुभ के चक्कर से निकालकर एक शुद्धोपयोग की ही प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहो, रत रहो। उसी की भावना भाव उधर ही अपने उपयोग को स्थिर करो। ये यहाँ उपदेश का माध्यम से आचार्य देव आपको कहेंगे गाथा नंबर 11 में। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो हरिहर।